आदाब सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट प्रखंड के केसारा पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो देख रहे हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उमेश पासवान जी। इनसे जानेंगे इनके बीते 4 साल के कार्यकाल क्या रहे हैं, पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, तमाम बातें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले उमेश पासवान जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। तो मेरे सवाल ये हैं सबसे पहला कि आपके पंचायत में आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे काम किए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी था, पहले क्या है उसके लिए बताइए। पहले हमने जरूरी समझा प्राथमिक विद्यालय का 4 दीवारी निर्माण कार्य, स्कूल गड्ढे में तब्दील था, उसमें मिट्टी भराई करवाए और जो सड़कें जर्जर थी वहां का सड़कें बनवाए। उसके बाद नाला का दिक्कत था जहां वहां नाला बनवाए। हाँ, अब मनरेगा योजना से आपने जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है, ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, क्या आपके द्वारा पंचायत में लोगों को रोजगार दिए गए इससे? हाँ, दिए गए हैं। क्या काम करवाए मनरेगा? इसमें से सड़कें बनवाए हैं, मिट्टी भराई का, उसके बाद रिंग बांध बनवाए हैं, फसल सुरक्षा बांध। क्या परेशानियां आ रही हैं मनरेगा में? बहुत सारे सुनने को मिल रहा है कि मनरेगा जो पेमेंट को लेकर के बहुत सारा डिले होता है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, पेमेंट में डिले है। मनरेगा के तहत हमने स्कूल का 4 दीवारी कराए थे, जिसका कि अभी काफी दिन हो गया, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है कि सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये योजना है ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिले, लेकिन इसमें जो मजदूरी का जो दर है 255, ये बहुत कम होने के कारण और पेमेंट में भी सुधार नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। क्या आप चाहते हैं इसमें कुछ सुधार हो सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा तो सुधार होनी चाहिए, इसमें तो सुधार का जरूरत है। चलिए मैं बात करूंगा आपके यहाँ शिक्षा, जो सबसे अहम हिस्सा है समाज का, शिक्षा की क्या स्थिति है, कितने स्कूलों की संख्या है? यहाँ पर स्कूल भी हैं हमारे पंचायत में, लगभग आपको 7 या 8 विद्यालय हैं। 7 या 8? हाँ। क्या लग रहा है, सब में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा है या क्या? हाँ, सुचारू ढंग से चल रहा है। उसमें मैट्रिक इंटर तक का विद्यालय है, +2 हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है। एज ए जनप्रतिनिधि आप कहीं शिकायत आता है स्कूलों से तो आप क्या करते हैं, संज्ञान में लेते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं या नहीं? नहीं लेते हैं। किसी भी विद्यालय से कोई भी छात्र या अभिभावक फोन करते हैं, हम तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, उसका निष्पादन करते हैं। चलिए मैं आवास योजना की बात करूं। प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को आपके पंचायत में लोगों को दिया गया है? इस वित्तीय वर्ष में लमसम 165 के आसपास दिया गया है। 165 इस वित्तीय वर्ष में। और प्रधानमंत्री आवास सूची में और पुराना नाम दर्ज नहीं है। अब जो भी नाम चालू होंगे नए सूची से चालू होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि जो 1,20,000 रुपया है, क्या इससे घर बन पाते हैं या इसमें भी सुधार की जरूरत है? 1,20,000 रुपया में क्या घर बनेगा? महंगाई का जमाना है। ईंट का रेट 12,000 रुपया है, सीमेंट का 400 रुपया बोरी है, मजदूर यहाँ पर 500 रुपया दिन लेता है, मिस्त्री 700 रुपया लेता है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सुधार की जरूरत है, या तो अमाउंट बढ़ाया जाए, नहीं तो अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बना बनाया घर दिया जाता है? तो क्या लग रहा है आपको बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसमें बना बनाया घर दे? नहीं, बिहार हमारा राज्य तो बहुत बड़ा राज्य है, इसमें घर बना के उतना संभव वाली बात नहीं है। क्यों, अदर स्टेट में तो दिया जाता है, वहां पे भी अदर स्टेट में दिया जाता है, वो अलग वाली बात है। लेकिन बिहार में समस्या है ना, बहुत सारी समस्या है। अगर गरीबों को वही राशि 1,20,000 से बढ़ा दिया जाए तो गरीब आमन चमन। आपको नहीं लगता कि आवास योजना में जो मिलने वाली जो राशि होती है उसमें बहुत ज्यादा धांधली है? लोगों को जो किस्त के नाम पर उनसे 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए के डिमांड किए जाते हैं, इसमें करप्शन है। अगर कोई बना बनाया घर मिलता है तो लोगों को सही से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर हाँ, ये भी बात सही बोले, कहीं ना कहीं करप्शन तो है, बगैर पैसे के नहीं मिलते हैं उनको। प्रखंड मुख्यालय में तो बिना पैसे का कुछ नहीं होता। और खासकर मैं बात करूं आपके जोकीहाट प्रखंड के, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि का स्टेटमेंट है हमारे पास कि वो अपने काम के लिए, अपने बेटे के निवास बनाने के लिए, जाति बनाने के लिए उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो हम लोग तो गलत तरीका से पदाधिकारी को कहते हैं, कार्यक्रम वहाँ पंचायत समिति का बैठक में आवाज भी उठाते हैं, लेकिन प्रस्ताव में लिया जाता है कि लिखित हम लोग आगे भेजेंगे। अब आगे भेजता है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं है। क्या लग रहा है, करप्शन चरम सीमा पे है? चरम सीमा पे है।
बुजुर्गों का जो वृद्धा पेंशन है उस नाम पर लूट खसोट है। वृद्धा पेंशन, निवास, जाति, आय, ये जो छोटी-छोटी सुविधाएँ हैं लोगों को मिलनी चाहिए जो बेशुल्क, उसमें भी लोगों से डिमांड किए जाते हैं। यहाँ पर जो गरीब मजदूर लोग हैं, कमा के लोग पेट पालते हैं, लेकिन उस आदमी की उम्र अगर 60 साल हो गया, लास्ट 60 साल से स्टार्टिंग है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, और यहाँ पर आते हैं, पंचायत सचिव बैठते हैं, साइन करके दे देते हैं, वो बाहर कहीं दुकान में सीएससी केंद्र में जाके मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करने के बावजूद भी उसको पेंशन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड की जाती है। पेंशन का डिमांड होता है और इसका प्रखंड मुख्यालय से ही वेरीफाई होते हैं। आपको क्या लग रहा है, पंचायत का एक गार्जियन होता है मुखिया, मुखिया आपको जनता करीब 10-15 हजार जनता के प्रतिनिधित्व आप करते हैं, लेकिन आपकी भी नहीं सुनी जा रही है ब्लॉक स्तर में, तो इसको लेकर के आपने क्या कदम उठाए? कहीं लिखित में आवेदन दिया वरीय अधिकारी को, या फिर क्या क्या कदम उठाया? इसके बावजूद भी हमने मौजूदा विधायक जी के पास शिकायत की मौखिक, और एसडीओ साहब को बोले। क्या उसका असर देखने को मिला या फिर ऐसे? कुछ नहीं मिला, नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपको लग रहा है कि वृद्धा पेंशन की बात कर लिए, हम बात करेंगे आपके जो करप्शन के लेकर के, भ्रष्टाचार, जो शराब को लेकर के अगर हम बात करते हैं, इसकी शराबबंदी पूर्ण रूप से सरकार सख्त है इस पर, लेकिन शराबबंदी का क्या असर धरातल पे दिख रहा है या फिर किस तरीके से? शराबबंदी का तो असर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ देहात एरिया में है, हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, असर तो लोग यहाँ शराब बिकता भी है, छुपा के बिकता है, खुलेआम नहीं बिकता। अच्छा, आपको लग रहा है कि शराब की वजह से, बंद होने की वजह से, या फिर महंगा होने की वजह से सूखा नशा का चलन बढ़ा है? युवा पीढ़ी जो स्माइक, कोरेक्स, क्या क्या नशा कर रही है, क्या आपके पंचायत में इसका असर है? कोडेक्स का तो धंधा है, कोडेक्स का धंधा चरम सीमा पर है, कोडेक्स को बंद किया जाए। सरकार जब जहां से शराब बनती है, अगर शराब का फैक्ट्री ही बंद किया जाए, सो बात का एक ही बात, अगर जहां से शराब सप्लाई होता है वहीं पर शराब बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? क्या लग रहा है, प्रशासन की फेलियर है, प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रही है, स्थानीय प्रशासन, या फिर सरकार की कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत है? इस पर तो प्रशासन की लापरवाही है। आपको लग रहा है पूरे बिहार जो है सीमावर्ती क्षेत्र होता है, नेपाल, यूपी, बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं, लेकिन वहां पे भी शराब धड़ल्ले से मिलता है, तो क्या आसानी के साथ चला आता है? हाँ, यहाँ पर तो है उस तरह का बात, लेकिन हमारा थाना प्रभारी अभी जोकीहाट के इस पर बहुत एक्टिव है। चलिए, मैं नल जल योजना की बात करूं, क्या आपके पंचायत में सुचारू रूप से चल रहा है या फिर ये फेलियर है? हाँ, नल जल योजना तो तकरीबन सभी वार्डों में है, लेकिन मेरे पंचायत 14 वार्ड का है और एक वार्ड 4 टोला में बटा हुआ है, कहीं पर 4 टोला में बटा हुआ है, कहीं 5 टोला में बटा हुआ है, और जहां जिस टोला में लगा, एक टोला से 2 टोला कन्वर्ट हो गया या तीसरा टोला कन्वर्ट हो गया, बीच में चौथा टोला रह गया है। उसके लिए भी बहुत महंगी प्रयासों की वजह से मेरा पास होकर के आ गया है 5 टंकी। ज्यादातर फीडबैक है पंचायत से, जितने भी मैंने हमने बिहार का भ्रमण किया है, कि नल जल योजना सरकार की फेलियर योजना है। आप कैसे मानते हैं? नहीं, फेलियर योजना नहीं है, ये योजना फेलियर नहीं है। पानी बहुत शुद्ध पानी है, ये पानी पीने से है ना गरीबों को बहुत राहत। मेरा वार्ड में पानी टंकी खराब हुआ, हमको वहां का ग्रामीण फोन किया, यानी आपके पंचायत में मिल रहा है, यानी कहने का मतलब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, पानी हो रहे हैं, पानी में ही, उसी पानी का सहारे से लोग जी रहे हैं। ट्यूबवेल जो है अपना निजी ट्यूबवेल, वो भी खराब पड़ा हुआ है, बहुत आदमी का नहीं ठीक करा रहा, लेकिन उसी टूटी के सहारे। सरकार की तो कोशिश है कि हर घर जल पहुंचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के तहत ये इस योजना को कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। नहीं तो सरकार तो पैसे देने में, चाहे जैसे भी हो, हर कोशिश करती है मुमकिन के लोगों को लाभ मिले। आपको लग रहा है? हाँ, ये बात तो लग रहा है, सरकार जितना प्रयास कर रहा है, समाज का सुधार हो, समाज का विकास हो, अगर समाज सहयोग करे तो सारा कुछ। आपको नहीं लग रहा है हम लोग सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे तो क्या फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? कुछ नहीं, सारा चीज सरकार के ऊपर में छोड़ने से भी नहीं बनता है ना, खुद की जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। हाँ, खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
चलिए, आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, खासकर आपके जो पंचायत की जनता देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस युवा वर्ग को जो नशे के आदी हो रहे हैं? हाँ, जो भी युवा वर्ग नशे में आदित है, वो धीरे धीरे, मेरा प्रयास है कि धीरे धीरे, एक बैग तो नशा छूटेगा ही नहीं, धीरे धीरे नशा को छोड़ दे। इसी में सबका भलाई है, और कमाए खाए बढ़िया से पढ़ाई करे। अभी सरकार तो एक से बढ़कर एक नौकरी का ऑफर दे रही है।